अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। यूं तो पहले मरहले की वोटिंग का रुझान ही बीजेपी का कसबल निकालने के लिए और सीएम योगी को 80 और 20% का मतलब समझाने के लिए काफ़ी था कि दूसरा मरहला भी कमल की पत्तियां बखेरने का ऐलान कर रहा है। दूसरे मरहले की रायशुमारी आज हुई, मगर सहारनपुर, बिजनौर, संभल और मुरादाबाद वगैरह के इलाकों से जो खबरें आ रही हैं उन्हें किसी तौर बीजेपी के मुआफिक नहीं कहा जा सकता। ये अलग बात है कि जिस तरह पहले मरहले की रायशुमारी के बाद बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कमल की आंधी में साइकिल के गायब होने का ऐलान किया था, इसी तरह अभी से सोशल मीडिया पर दूसरे मरहले में बीजेपी के हक में एकतरफा वोटिंग होने की मसनूई हवा बनाई जा रही है। लेकिन वोटिंग पैटर्न पर नज़र रखने वाले इस बात का इशारा अभी से देने लगे हैं कि ये दूसरा मरहला भी बीजेपी के लिए किसी हजीमत से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के इंतखाब के बारे में कहा जाता है कि जो पार्टी पहले मरहले की वोटिंग में बढ़त बना लेती है, बाजी उसी के हाथ रहती है। लेकिन पहले मरहले का जो रुझान सामने आया है वो बीजेपी के खेमे में मायूसी फैलाने के लिए काफ़ी है। पहले मरहले में कुल 58 सीटों पर इंतखाब हुआ। 2017 के इंतखाब में इन 58 सीटों में से बीजेपी ने 53 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, यानी बीजेपी की कामयाबी एकतरफा थी। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है इसका रुझान ये बता रहा है कि बीजेपी को इस इलाके से अगर बहुत ज़्यादा सीटें मिली तो भी वो 10 से आगे नहीं जा पाएगी। बीजेपी के लिए इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले खुद इस बार इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पहले मरहले की सीटों में से बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि समाजवादी इत्तेहाद के ज़राए का कहना है कि बीजेपी के लिए ये तादाद 10 से भी कम होगी। इंतखाबात से मुतालिक आदाद व शुमार के तज्जिया करने वाले इदारे CSDS के सरबराह संजय सिंह ने तो पहले मरहले की वोटिंग के बाद ये साफ तौर से कह दिया था कि बीजेपी के खिलाफ आंधी चल रही है और ये आंधी CM योगी की हुकूमत को ले उड़ेगी। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ सीटों पर एग्जिट पोल करने गए अपनी टीम के मेंबरान से मिले फीडबैक की बुनियाद पर कही थी। उनका कहना है कि बीजेपी का किला ज़मीन बोस हो रहा है। इसकी शुरुआत पहले मरहले के इंतखाब से हो चुकी है। CSDS का एग्जिट पोल बहुत हद तक सच साबित होता है। 2017 में इसने बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने की पेशगोई की थी और 2012 में समाजवादी पार्टी को 225 सीटें मिलने का अंदाज़ा पेश किया था, जो दुरुस्त साबित हुआ था। इस लिहाज से देखा जाए तो संजय सिंह के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। मगरबी यूपी और रोहेलखंड के जिन 55 सीटों पर आज वोटिंग हुई, इनमें से 38 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि 15 सीटें एसपी को मिली थी और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें आई थीं। बीएसपी का दामन यहां से खाली रहा था, लेकिन इस बार यहां बीजेपी के लिए हवा रायशुमारी से कबल ही उखड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरे मरहले में जिन सीटों पर इंतखाब हुआ, इन पर मुस्लिम वोटरों का काफ़ी असर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ कर्मी, लोध, सैनी और दलित वोटर्स भी हैं, जिनका झुकाव इस बार एसपी इत्तेहाद की जानिब अलानिया नजर आ रहा है। इस बार यहां से 77 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से एसपी इत्तेहाद के 18, बीएसपी के 23, कांग्रेस के 21 और मजलिस के 15 उम्मीदवार शामिल हैं। लेकिन इस बार यहां मगरबी बंगाल का पैटर्न नजर आ रहा है। मगरबी बंगाल में यह हुआ था कि मुस्लिम राय दहिंदगान ने मुश्तरका तौर पर बीजेपी को शिकस्त दे सकने वाले उम्मीदवारों के हक में राय दही की थी, बगैर इस इम्तियाज़ के कि वो किस पार्टी से हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी से मुकाबले की पोजीशन में वहाँ टीएमसी के ही उम्मीदवार थे। मुसलमानों की इसी दानिशमंदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी को तारीखी हजीमत से दो चार कर दिया था। यही पैटर्न इस बार यहाँ भी नज़र आ रहा है, जिससे CM योगी की मुस्लिम वोटों की तकसीम की कोशिश भी नाकाम होती नज़र आ रही है। इस दूसरे मरहले में एक नारा बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो है महान नहीं जयंत चाहिए। अगर एन रायशुमारी के वक्त ये नारा मगरबी यूपी और रोहेलखंड में लगने लग जाए तो इसका मतलब बखूबी समझा जा सकता है। ऐसे ही नारों की बुनियाद पर 2014 में मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर पर ताज बंधा था, लेकिन इस बार मगरबी यूपी ने यह नारा देकर जाहिर कर दिया है कि CM योगी के दिन अब लद गए हैं। CM योगी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि मैं चूँकि
योगी हूं इसलिए वोट नहीं मांगूंगा। लेकिन ये ट्वीट करते हुए सीएम योगी शायद ये भूल गए कि योगी का काम सरकारी पैसों से ऐश करना भी नहीं है। योगी का काम किसी मंदिर या मठ में ही होता है और उसका गुजर बसर लोगों के दिए हुए दान से ही होता है। लेकिन पहले मरहले और इस दूसरे मरहले के रुझान ने सीएम योगी को वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि उन्हें अब योगियों के रिवायती काम की जानिब लौट जाना चाहिए। अगर इस दूसरे मरहले का रुझान भी पहले मरहले ही के मानिंद हुआ तो ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का खदेड़ा हो चुका है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। ये तहरीर थी आज़म शिहाब की, जिसे पेश किया आपके मेज़बान राही हिजाजी ने। वीडियो मुलाहजा फरमाने पर बहुत शुक्रिया। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।